प्यारे बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका फिर स्वागत है। आज हम हिंदी में पाठ 18 रानी अवंतीबाई नामक पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं। पाठ 18 रानी अवंतीबाई। सबसे पहले आइए सीखें कहानी का सार प्रस्तुत करने की कला। अवंतीबाई की वीरता व राष्ट्र प्रेम का विवरण। शब्द भंडार में वृद्धि, शुद्ध उच्चारण, तत्सम एवं विलोम शब्द। अवंतीबाई के जीवन प्रसंगों से परिचय, त्याग और बलिदान। वाक्यों में शब्द का सही क्रम, मुहावरों एवं लोकोक्तियों का प्रयोग, विशेषण एवं उनका प्रयोग। गांव की चौपाल पर किसानों के कानों में अभी तक भुवन के द्वारा गाई आला की धुन गूंज रही थी। तभी किसी ने कहा, धन्य है इस धरती को कैसे कैसे सूरमा हुए हैं। अब ऐसे योद्धा कहाँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। गांव के वयोवृद्ध बाबा थान सिंह बोल पड़े, भारत भूमि कभी वीरों से खाली नहीं रही है। सुनो ये कवित। एक युग जन्म लें कीने उजागर कुल, जाहर जहान भई दुर्गा महारानी है। मुगल बादशाह अकबर से टक्कर लें, राखी मर्यादा जिमी अमर कहानी है। दूजो जन्म या युग में लीनो है। फेर मदन बैरिन की कूटनीति नीकी विधि जानी है। रामगढ़ की रानी की गरिमा बखाने कौन, क्षेत्र गौड़बाने की चंडिका भवानी है। कवित सुनकर सुप्रत बोला, बाबा हमें भी सुनाइए ना रामगढ़ की रानी की कथा। बाबा ने कहा, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई की कथा तुम सबको सुनाता हूँ। सब लोग कान लगाकर सुनने लगे। बाबा ने कथा शुरू की। सन 1831 अगस्त माह की 16 तारीख थी। सिवनी जिले के मनखड़ी गांव में जमींदार राव जुझार सिंह लोधी के घर में एक बालिका ने जन्म लिया। बालिका का नाम अवंतीबाई रखा गया। होनहार बिरबान के होते चीकने पात। अवंतीबाई ने हट करके तलवार और बंदूक चलाने के साथ साथ घुड़सवारी भी सीखी। उनकी रुचि पढ़ने लिखने में भी थी, अतः वे घर में रखे हस्तलिखित ग्रंथ विशेषकर आल्हा और रामचरितमानस का नित्य पाठ करती। अवंतीबाई सयानी हो चली थीं। सन 1849 में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर रामगढ़ के राजकुमार विक्रमाजीत सिंह विक्रमादित्य के साथ उनका विवाह कर दिया गया। यह उन दिनों की बात है जब भारत पूरी तरह अंग्रेजों के पंजे में जकड़ा जा चुका था। सन 1850 में रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह का स्वर्गवास होने के पश्चात राजकुमार विक्रमाजीत सिंह का राजतिलक हुआ। अवंतीबाई अब रामगढ़ की रानी बन गईं। रामगढ़ की प्रजा गा उठी। रानी अवंतीबाई ने अपने मधुर स्वभाव और व्यवहार, हठीले स्वभाव के विक्रमादित्य का ही नहीं वरन प्रजा का भी हृदय जीत लिया। वे बड़े कौशल के साथ राजकाज चलाने में भी सहयोग करती। रानी अवंतीबाई के दो पुत्र थे,
अमान सिंह और शेर सिंह। उनके सुख की सीमा न थी, पर विपत्ति कहकर नहीं आती। अंग्रेजों ने राजा विक्रमाजीत सिंह को अल्पवयस्क बताकर उन्हें गद्दी से उतार दिया। इसी दुख के कारण वे बीमार पड़ गए और उनका निधन हो गया। रानी अवंतीबाई के मन में अंग्रेजों से बदला लेने की ज्वाला धधक उठी। उधर गढ़मंडला के राजा शंकर शाह भी अंग्रेजों के विरुद्ध थे। सन 1857 में पूरे उत्तर भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की लहर दौड़ गई। रानी अवंतीबाई और राजा शंकर शाह ने इस क्षेत्र के राव राजाओं को अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित करना आरंभ कर दिया। प्रजा भी उनका साथ दे रही थी। राजा शंकर शाह के कवित्व जनता के मन में आग भरने लगे। यह काम बड़े गुपचुप ढंग से हो रहा था, पर अंग्रेजों को इसकी भनक मिल गई। उन्होंने राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह को बंदी बनाकर तोप के गोलों से उड़वा दिया। अब तो रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर रामगढ़ से अंग्रेजों के पिट्ठू अधिकारियों को बाहर निकाल दिया और स्वयं शासन करने लगीं। शीघ्र ही उन्होंने सुहागपुर, बिछिया तथा नारायणगंज को भी अपने अधिकार में ले लिया। उन्होंने गढ़मंडला पर भी आक्रमण किया। अंग्रेज सेनापति कैप्टन वाडिंगटन को मंडला से भागना पड़ा, पर रानी अवंतीबाई ने उसे रास्ते में ही घेर लिया। रानी ने तलवार का एक करारा वार किया, लेकिन भाग से वाडिंगटन बच गया, पर उसका घोड़ा मारा गया। उसने रानी से प्राणों की भीख मांगी। रानी अवंतीबाई ने यह जानते हुए कि उनका यह निर्णय भविष्य में उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, न केवल उसे प्राणदान दिया, बल्कि सैनिकों सहित उसे जाने की अनुमति दे दी। सतपुड़ा पर्वत की घाटियाँ रानी अवंतीबाई की जय जयकार से गुंजायमान हो उठी थीं। होली का त्यौहार नज़दीक था। बसंत ऋतु थी। वीर किसान सैनिक केसरिया पगड़ी बांधे गा रहे थे। धन्य अवंतीबाई रानी कैसी धूम मचाई मोरे लाल। अंग्रेजन की करबी काटी भगत राह ना पाई मोरे लाल। सागर का रहने वाला मदन भट्ट रानी अवंतीबाई का विश्वस्त दूत था। वह एक अच्छा कवि और लोक गायक था। उसके रचे कई दोहे और पद रानी अवंतीबाई के गुणों का परिचय देते हैं, जैसे दयादान रण में हृदय, उमंग सो वीर महान, मदन अवंती रानी ज्यों त्रिगुणी सूर समान। इस दोहे में रानी अवंतीबाई की दया, दानशीलता और सूरवीरता के 3 गुण बताकर सूर्य के साथ उनकी तुलना की गई है। मदन भट्ट के एक पद में रानी की बहादुरी और उदारता का बखान है। रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था, पर उधर कैप्टन वाडिंगटन भी अपनी पराजय भूला ना था। उसने जबलपुर से अंग्रेजी सेना मंगाई। एक बड़ी सेना लेकर उसने रानी अवंतीबाई को घेरना आरंभ कर दिया। विद्रोही सैनिक तितर बितर हो गए थे। अंग्रेजी सेना ने क्रांति के प्रमुख केंद्रों गढ़मंडला, विजय राघवगढ़, सुहागपुर, बिछिया और नारायणगंज
पर पुनः अधिकार कर लिया। अब केवल रामगढ़ ही उसकी आंखों में खटक रहा था। अपने आप को घिरते देख रानी अवंतीबाई ने रामगढ़ का किला खाली कर दिया। उन्होंने देवबहारगढ़ की पहाड़ी पर अपना मोर्चा जमाया। उनके पास बहुत थोड़े किसान सैनिक और कुछ विश्वस्त सहयोगी ही बचे थे। कैप्टन वार्डिंगटन रामगढ़ पर टूट पड़ा। उसने तोपों की मार से किले को धराशायी कर दिया। गुप्तचरों से सूचना पाकर उसने देवबहारगढ़ की पहाड़ी पर आक्रमण किया। रानी अवंतीबाई ने डटकर सामना किया, पर तोपों और बंदूकों के आगे अनपढ़ किसान सैनिक भला कब तक टिकते। अचानक रानी के पैर में गोली आ लगी। वे अंग्रेजों की बंदी नहीं बनना चाहती थीं। उन्होंने महारानी दुर्गावती की भांति स्वयं कटार घोंपकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। रामगढ़ देवबहारगढ़ की पहाड़ी पर ही रानी की चिता को अग्नि दी गई। उनके साथियों ने पत्थरों का एक स्मारक बनाकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। वह स्थान रानी टीला के नाम से जाना जाता है। रानी अवंतीबाई का नाम देश की महान वीरांगनाओं में सदा सदा के लिए अमर हो गया। उमंग उछा जनशक्ति बाहु विक्रम से, मोर्चा लगाए युद्ध कौशल दिखा गई। देवबहारगढ़ की वन भूपै मदन आज, पावन पुनीत रक्त गंगा लहरा गई। देश काज लाज हेतु सुखद स्वराज हेतु, रानी अवंतीबाई बलि अपनी चढ़ा गई। इतना कहकर बाबा थान सिंह मौन हो गए। चौपाल में बैठे सभी किसानों के सर रानी अवंतीबाई के प्रति श्रद्धा से झुके थे। बच्चों, अभी हमने पाठ को पढ़ा और समझा। अब हम इस पाठ के प्रश्नों के उत्तरों को समझेंगे। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, किसानों के कानों में किसकी धुन गूंज रही थी? उत्तर, किसानों के कानों में हाला की धुन गूंज रही थी। अगला प्रश्न है, रामगढ़ की रानी कौन थी? उत्तर, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई थी। अगला प्रश्न है, अवंतीबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर, अवंतीबाई का जन्म 16 अगस्त सन 1831 को सिवनी जिले के मनखड़ी नामक गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है, रानी अवंतीबाई का विवाह कब और किसके साथ हुआ था? उत्तर, रानी अवंतीबाई का विवाह सन 1849 में रामगढ़ के राजकुमार विक्रमाजीत सिंह विक्रमादित्य के साथ हुआ था। अगला प्रश्न है, राजा विक्रमाजीत सिंह बीमार क्यों पड़े? उत्तर, अंग्रेजों ने राजा विक्रमाजीत सिंह को अल्पवयस्क बताकर उन्हें गद्दी से उतार दिया। इसी दुख के कारण वे बीमार पड़ गए। अगला प्रश्न है, रानी अवंतीबाई ने 1857 की क्रांति में किस प्रकार सहयोग दिया? उत्तर, सन 1857 की क्रांति में रानी अवंतीबाई और राजा शंकर शाह ने राव राजाओं को अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित किया, पर इसकी भनक अंग्रेजों को मिल गई। उन्होंने शंकर शाह व उनके पुत्र रघुनाथ शाह को मरवा दिया। फलस्वरूप रामगढ़ के शासन की बागडोर अवंतीबाई ने अपने हाथ में लेकर अंग्रेजों से मुकाबला किया। अंत में अंग्रेजों की गोली का निशाना बनने पर स्वयं के सीने में कटार घोंपकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अगला प्रश्न है, कैप्टन वार्डिंगटन ने अपनी पराजय का बदला किस प्रकार लिया? उत्तर, युद्ध में रानी के द्वारा
हुई पराजय को वाडिंगटन भूला नहीं था। वह बदले की फिराक में था। जबलपुर से अंग्रेजी सेना बुलवाकर उसने रानी अवंतीबाई को घेरना प्रारंभ किया। इसको भांपकर अवंतीबाई ने रामगढ़ का किला खाली कर दिया और देवहारगढ़ की पहाड़ी पर मोर्चा जमाया। रानी अधिक समय तक मुकाबला न कर सकी और वीरगति को प्राप्त हो गईं। अगला प्रश्न है, मदन भट्ट कौन था? उसके कवित्व का वर्णन कीजिए। उत्तर, मदन भट्ट सागर का रहने वाला रानी अवंतीबाई का विश्वस्त दूत था। वह एक अच्छा कवि व लोक गायक था। उसने रानी के गुणों को कविता में प्रस्तुत किया। रानी के हृदय में दया व दान के गुण विद्यमान होने के साथ ही वह वीरता से भी परिपूर्ण थीं। इस प्रकार तीनों गुण बताकर सूर्य के साथ रानी की तुलना की गई है। साथ ही रानी की बहादुरी व उदारता भी काबिले तारीफ थी। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, भारत भूमि कभी वीरों से खाली नहीं रही है। दूसरा है, अवंतीबाई का जन्म गांव में हुआ था। मनकहड़ी गांव में हुआ था। पहले में वीरों, दूसरे में मनकहड़ी। तीसरा है, अवंतीबाई नित्य का पाठ करती थीं। रामचरितमानस। चौथा है, रानी अवंतीबाई के दो पुत्र थे, अमान सिंह और शेर सिंह। पांचवा है, की पहाड़ी पर रानी अवंतीबाई की चिता को अग्नि दी गई। देवहारगढ़ की पहाड़ी पर रानी अवंतीबाई की चिता को अग्नि दी गई। अगला प्रश्न है, वाक्यों में शब्दों के क्रम को सही करके सार्थक वाक्य बनाइए। वाक्यों में शब्दों का सही क्रम करना है और सार्थक वाक्य बनाना है। तो पहला है, रही है खाली नहीं वीरों से भारत भूमि कभी। तो पहले का उत्तर होगा, भारत भूमि कभी वीरों से खाली नहीं रही है। दूसरा है, घाटियाँ सतपुड़ा पर्वत की जय जयकार से गुंजायमान हो उठी थीं रानी अवंतीबाई की। इसका उत्तर है, सतपुड़ा पर्वत की घाटियाँ रानी अवंतीबाई की जय जयकार से गुंजायमान हो उठी थीं। अगला है, नाक में दम कर दिया अंग्रेजों की रानी अवंतीबाई ने। इसका उत्तर है, रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। और आखिरी है, जाना है जाता वह स्थान टीला रानी के नाम से। इसका उत्तर है, वह स्थान रानी टीला के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मुहावरों एवं लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला है, हाँ में हाँ मिलाना, मतलब चापलूसी करना या बिना सोचे समझे अपनी सहमति देना। इसका प्रयोग है, राजा के द्वारा गलत निर्णय लेने पर भी मंत्रियों ने हाँ में हाँ मिलाई। दूसरा है, सोने में सुहागा। इसका अर्थ है और अधिक अच्छा होना, यानी कि अच्छे में और अच्छा होना। प्रयोग, दीपावली पर अनिल को मिठाई के साथ पटाखे मिलने पर उसके लिए सोने पर सुहागा हो गया। अगला है, पंजे में जकड़ना, दबोचना या बस में करना। प्रयोग, बिल्ली ने चूहे को अपने पंजे में जकड़ लिया। बिल्ली ने चूहे को अपने पंजे में जकड़ लिया। अगला है, हृदय जीत लेना। इसका अर्थ होगा
मन को अच्छा लगना या मन प्रसन्न कर देना। प्रयोग, अंतिम क्षणों में गोल दाग कर मोहन ने सबका हृदय जीत लिया। या हम दूसरा इसका प्रयोग बना सकते हैं, मोहन ने अपने मधुर व्यवहार से अपने माता पिता का हृदय जीत लिया। हम कोई सा भी प्रयोग बना सकते हैं। पांचवा है प्राणों की भीख मांगना। इसका अर्थ होगा जीवन दान मांगना या आत्मरक्षा के लिए गिड़गिड़ाना अथवा जीवन बचाने की याचना करना। प्रयोग, अंग्रेज सेनापति रानी अवंतीबाई से प्राणों की भीख मांगने लगा। अगला है नाक में दम करना, मतलब परेशान करना। इसका प्रयोग है रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। अगला है होनहार बिरबान के होत चीकने पात। इसका अर्थ है बचपन में ही गुणों का पता चल जाता है, अर्थात होनहार व्यक्ति के चरित्र का बचपन में ही पता चल जाता है। इसका प्रयोग होगा बुधिया को देखकर कोई भी कह सकता है होनहार बिरबान के होते चीकने पात। इसका हम दूसरा प्रयोग भी बना सकते हैं, रानी अवंतीबाई ने बचपन में ही हथियार चलाना सीख लिया था। किसी ने ठीक ही कहा है होनहार बिरबान के होते चीकने पात। अगला प्रश्न है विलोम शब्दों के आधार पर सही जोड़ी बनाइए। पहला है वर्तमान, वर्तमान का होगा भूत। रानी, इसका होगा राजा। समीप, समीप का होगा दूर। जीत, जीत का होगा हार। बालिका, बालिका का होगा बालक। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।